हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, 3 बार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलिए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर का धन्यवाद। जो इतना सुंदर से उपस्थिति में परमेश्वर हम लोग को लेकर आया। और हम लोग का यही प्रार्थना रहना चाहिए, प्रभु तू हमें और छू और छू और छू और हमें बदल दे परमेश्वर। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के इस तरह का भूखा होते हैं ना, जब परमेश्वर के लिए कि प्रभु तू हमें और छू और छू, जब इस तरह का भूख हमारे अंदर होता है तो हमारा जीवन में परमेश्वर बड़ा बड़ा गवाही करता है। हालेलुया। वो आता है, क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि हे परमेश्वर मुझे और छू मैं तेरा भूखा हूं, तो वो सोचता है कि मेरा बेटा मुझे बुला रहा है अपने जीवन में। हालेलुया। और उसके लिए वो दरवाजा खुलता है। इसका मतलब ये है मेरा बेटा का जीवन में मेरे लिए दरवाजा खुला हुआ है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास आते, अगर हम परमेश्वर को ये ना बोले कि हे पिता तेरी उपस्थिति मेरे दिल में रहे, या तेरी उपस्थिति मुझ में रहे, मेरे घर में रहे, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ तू रहे, जब इस तरह का भूख नहीं है तो इसका मतलब परमेश्वर भी सोचता है अभी भी मेरा बच्चा का दिल का जो द्वार है वो अभी भी मेरे लिए बंद है। हालेलुया। अभी भी बंद है, इसीलिए ऐसा नहीं बोल रहा है। तो आइए हम लोग परमेश्वर का वचन में जाएंगे और उत्पत्ति 1 अध्याय का 27 और 28 पद। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने अपने उसको उत्पत्ति किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर ले और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियाँ और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। सबसे पहली बात कि परमेश्वर, सबसे बड़ा बात है ये कि परमेश्वर हमको बनाया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमारा सृष्टि किया और ऐसा वैसा सृष्टि नहीं किया, परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया। तो परमेश्वर का स्वरूप क्या है? परमेश्वर हमेशा दुखी रहता होगा, परमेश्वर हमेशा बीमार रहता होगा, हमेशा चिड़चिड़ा रहता होगा, हमेशा उसका पास चीजों का कमी होता होगा, ऐसा कुछ नहीं ना। तो वैसे ही परमेश्वर ने हमको भी बनाया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमारा स्वरूप में क्या है? बहुत सारा चिंता है, बहुत सारा बीमारी है, बहुत सारा कष्ट है, हाँ, बहुत सारा रोग है, बीमारी है, बहुत सारा चीज हम लोग का अंदर, हम लोग चिड़चिड़ा रहते हैं, हाँ, बहुत सारा टेंशन है। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हम और आपको कैसे बनाया? अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। परमेश्वर का स्वरूप में ये सब चीजें नहीं है। ये टेंशन, ये परमेश्वर का स्वरूप का हिस्सा नहीं है। ये चिंता, ये बीमारी परमेश्वर का स्वरूप का हिस्सा नहीं है। ये हाई बीपी, शुगर, ये परमेश्वर का हिस्सा नहीं है। लेकिन हम जी रहे इसमें। परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। इसमें कहा कि परमेश्वर ने जब नर और नारी को बनाया तो उसको आशीष भी दी कि फूलो फलो पृथ्वी में बढ़ जाओ। जब तक हम परमेश्वर का स्वरूप, देखिए, जब तक हम परमेश्वर का स्वरूप में नहीं होंगे तब तक हम इस धरती पर फलने फूलने नहीं पाएंगे। मतलब जब तक हमारे स्वरूप में बीमारी रहेगा, हमारे स्वरूप में टेंशन रहेगा, हमारे स्वरूप में शुगर रहेगा, हमारे स्वरूप में नाकामी रहेगा, तो हम कैसे फूलेंगे फलेंगे? कैसे हम अपना घर को संभालेंगे? हाँ, जब ये सारी चीजें होंगी तो हम कैसे फलवंत बनेंगे? और परमेश्वर कहता है कि हमको जब बनाया परमेश्वर ने तो उसने फलने फूलने का आशीष दिया। अब उसका आशीष भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा अंदर में परमेश्वर का स्वरूप नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन परमेश्वर का स्वरूप में ना तो बीमारी है, ना चिंता है, ना टेंशन है।
लेकिन हमारा अंदर वो सारा चीज है। और बोला फूले फलो और पृथ्वी में भर जाओ, तो हम टेंशन चिंता लेके कैसे फूले फले, बीमारी लेके कैसे फूले फले। मेरा काम करने का ऑफर तो इतना आता है, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं देता, कैसे करे काम। इतना सारा कर्ज हो गया। अगर हम मेरा काम में, अगर हम मेरा तनख्वाह बहुत अच्छा, अगर 12 महीना काम कर ले तो उसका पैसा शोध हो जाएगा, उसका कर्ज हम उतार पाएंगे। लेकिन 12 महीना आप सही सलामत रहेंगे तब तो। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या किया, हम लोग को बीमार रहने के लिए नहीं बनाया। हालेलुया, चिंता करने के लिए नहीं बनाया। हालेलुया, हालेलुया। टेंशन करने के लिए नहीं बनाया। हालेलुया, हालेलुया। आनंद में रहने के लिए बनाया। हालेलुया, आशीष में रहने के लिए बनाया। फलने फूलने से जो आनंद होता है उसको बनाया। हालेलुया, और पृथ्वी पर भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो। देखिए परमेश्वर जो है वो रोबोट भी बना सकता है। पुतला भी बनाना कोई आसान बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है परमेश्वर के लिए। उसका पास स्वर्गदूत है जो हमेशा हालेलुया 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 करता है। हाँ, तो फिर वो मनुष्य को क्यों बनाता है, वो भी अपना रूप में बनाता है। हालेलुया। भजन संहिता 150 अध्याय का 6 पद पढ़ेंगे हम लोग, उस वचन में जाएंगे। भजन संहिता 150 उसका 6। जितने प्राणी हैं वो यहाँ की स्तुति करो। जितने प्राणी मतलब मनुष्य नहीं, परंतु पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उन सबको परमेश्वर ने किस लिए बनाया, यहोवा की स्तुति करने के लिए बनाया, परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाया। लेकिन क्या मनुष्य उसका महिमा कर रहा है, क्या उसका स्तुति होता है? क्या 1 घंटा परमेश्वर के लिए आराधना वंदना करके प्रभु को उपस्थिति में अपने आप को रखता है? क्या उसको महिमा देता है? हालेलुया, नहीं दे रहा है। तो जिस काम के लिए परमेश्वर तुमको आनंदित होने के लिए बनाया और अपने स्वरूप में बनाया, उस काम को तो हो नहीं रहा, तो फूलेगा फलेगा कैसे? हालेलुया। जो काम हम दिन भर अपना काम कर रहे हैं, अपना रोटी के लिए, अपना सब चीज के लिए, प्रभु ने कहा ठीक है तुम पृथ्वी में फूलेगा फलेगा कैसे, काम नहीं करेगा तो। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए हमको नहीं बनाया, हमको बनाया उसका स्तुति करने के लिए, उसका महिमा करने के लिए। ये सारा जगत में जितना भी प्राणी है वो परमेश्वर की स्तुति करे। 100 अध्याय भजन संहिता में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो। लेकिन यही चीज हम लोग नहीं कर रहे जिसके लिए हमको परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया, यही चीज हम नहीं कर रहे कि जिसके लिए परमेश्वर ने बनाया। और हम क्या चीज कर रहे हैं, हम अपना पीछे भाग रहे हैं। इसलिए दुनिया का कुछ भी चीज आप प्राप्त भी कर ले तो भी वो आपको ज्यादा दिन आनंदित नहीं रख सकती। चाहे आप गाड़ी खरीदेंगे, आप देखिए 1 साल पुराना हो जाएगा, आपका उससे मन भर जाएगा, आपको लगेगा इससे अच्छा गाड़ी खरीदना चाहिए, आपको लगेगा इससे अच्छा घर खरीदना चाहिए। लेकिन हम बता रहे हैं आपको, सच बात बता रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप इस दुनिया का सारा चीज खरीद लीजिए, लेकिन आप फिर बोलिएगा कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। मालूम है क्यों? क्योंकि आप उसका लिए बनाया नहीं गया है। आप जिसका लिए बनाया है उसका लिए ही काम करना होगा। हालेलुया, तभी आपको शांति मिलेगा। हालेलुया, तभी आपको चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगा। हालेलुया, आप उस काम के लिए नहीं सिरजा जिसके लिए आप मर रहा है, आप उस परमेश्वर का स्तुति करने के लिए सिरजा है। हालेलुया, जब हम उसका काम पूरा करते हैं तब वो हमारा काम पूरा करता है। तब क्या होता है, हमारा टेंशन नहीं होता है, हमारा अंदर चिंता नहीं होता है, हमारा अंदर हाई बीपी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, आनंद ही आनंद होता है। तब लगता है कि हाँ अभी परमेश्वर हमको बहुत आशीष दिया है। हालेलुया, ये सच बात है। हम करने लगे हैं दूसरा काम। हमको परमेश्वर ने बोला जितने प्राणी हैं वो सब परमेश्वर की स्तुति करें, लेकिन कोई स्तुति नहीं कर रहा, इसीलिए टेंशन लेके घूम रहा है। हाँ, इसीलिए कोशिश कर रहा है लेकिन नाकाम हो जा रहा है। हालेलुया, इसलिए सारा जिंदगी कर्ज में हो जा रहा है। हालेलुया, क्यों? क्योंकि आप उसके लिए बना ही नहीं गया। तो आप उससे अलग काम करेगा तो टेंशन होगा ना। आप जो अलग काम करेगा, अगर मान लीजिए कोई भी मशीन का, मोबाइल का कोई भी पार्ट्स को, जब हम इस मोबाइल के लिए बनाया है और वो पार्ट्स को इसमें नहीं लगाए तो वो तो उसका कोई कीमत नहीं। इसका मतलब पार्ट्स का कोई कीमत नहीं। हालेलुया ना, उसका कोई कीमत है? अगर ये पार्ट्स मोबाइल में लगे और फिर इसको तब भी ना लगाया जाए
तो उस पार्ट्स का कोई कीमत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जो इसका पार्ट्स है वो इसमें लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 जो इसका हिस्सा है वो इसमें लगेगा। इसी तरह जो परमेश्वर के लोग हैं उसको परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया, हालेलुया। उसको परमेश्वर के पास आना। और जब वो परमेश्वर के पास जुड़ जाता है ना, तब वो पूरा स्वरूप में आ जाता है। इसीलिए हमारे जीवन में तंगी है, इसीलिए हमारे जीवन में टेंशन है, इसीलिए हमारे जीवन नाकाम है और आशीषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपना से कोशिश कर रहे हैं कुछ करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमको बनाया, ने हमको अपनी स्तुति करने के लिए बनाया, लेकिन हम कर रहे कुछ और काम। इसीलिए हमारा पास टेंशन है, चिंता है, बहुत सारा चीज। क्योंकि खाने पीने को अपना जिंदगी समझ लिया। लेकिन वचन कहता है यहोवा ने तुमको अपने स्वरूप में बनाया इसलिए ताकि तुम परमेश्वर की स्तुति करो। लेकिन ये चीज नहीं हो रहा है। और हम लोग क्या करते हैं पता है? ईश्वर के पास क्यों आते हैं? ताकि हमारा काम में आशीष दे। क्यों दे? ताकि काम में प्रमोशन हो, अच्छा चले। और क्या होगा? खाएंगे पिएंगे, बच्चे लोग को बड़ा करेंगे, उसको शादी करेंगे, फिर क्या करेगा? फिर उसका भी बच्चा लोग होगा तो नाती पिता खिलाएंगे, फिर क्या करेगा? फिर मर जाएंगे, फिर मेरा बेटा बेटी लोग शादी करते रहेगा अपना बेटा बेटी का, चैन से मर पाएंगे। परमेश्वर उस काम के लिए नहीं बुलाया आपको। हालेलुया। आपको बच्चा पैदा करने के लिए नहीं बुलाया इस धरती पर। परमेश्वर आपको खाली ऐसे ही करने के लिए नहीं बुलाया कि तुम मर जाएगा तो वो बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा तो तुम मर जाएगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको हमेशा की जिंदगी देने के लिए बुलाया, अनंत जीवन देने के लिए बुलाया। परमेश्वर आपका अंदर में रहना चाहता है। हालेलुया। आमीन। उसको स्थान चाहिए आपके अंदर में। परमेश्वर और क्या चाहता है? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हम लोगों से स्तुति चाहता है। लेकिन हम लोग वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 12 पद। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 12 पद। और अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसका सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान और उससे सारे मार्गों पर चल और उससे प्रेम रख और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा कर। आमीन। आमीन। हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर इसके सिवा तुझसे क्या चाहता है कि तू उसका भय मान और तू उससे प्रेम रख। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम उससे प्रेम नहीं रख रहे। परमेश्वर हमसे प्रेम चाहता है, इसीलिए उसने हमें स्तुति करने के लिए बनाया। हालेलुया। क्योंकि प्रेम बिना शब्दों का नहीं पता चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ? आपका स्तुति, आपका प्रशंसा अगर आपका जीवन में नहीं है तो इसका मतलब परमेश्वर के लिए प्यार नहीं है। आप बिना बात बोले, बिना मुंह से शब्द बोले किसी को प्यार दिखा दीजिए अपना। पहला बात और दूसरा बलिदान, ये दो चीज से ही प्यार दिखाया जाता है। हालेलुया। तो अगर बात ही ना बोले हम जिससे प्यार करते हैं तो ये तो पहला निशानी है कि जिससे हम प्यार करेंगे। ये बात हमेशा याद रखिए, जिससे हम प्यार करेंगे, मेरा जीवन में सबसे पहला चिंता उसी का आएगा। हालेलुया। जिससे हम प्यार करेंगे, चाहे पति पत्नी हो, बच्चा हो, जो हम प्यार करेंगे जिससे, हमेशा हमेशा हर चीज में वो पहले रहेगा, हर चीज में। हालेलुया। हम अपने पत्नी को नहीं भुला सकते, चाहे हम, वो पहले है। यहाँ पर आने से पहले, यहाँ बैठे हम यहाँ पर भी प्रचार करने से पहले हमको मालूम है कि मेरा पत्नी को पास में हमको लौट के जाना है, मेरा घर, मेरा बाल बच्चा के पास। हालेलुया। मतलब आपको समय देने से पहले भी हम अपना घर और अपना परिवार को रख दिया। क्यों? क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। इसी तरह अपना पत्नी, अपना बच्चाओं से ज्यादा हम पहले परमेश्वर को दे चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए हर काम में सबसे पहले उसका चिंता होगा। हम सुबह उठते, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पूरा दिन काम करते, ठीक है, लेकिन हम परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, परमेश्वर की आराधना नहीं करते और उसकी संगति में जब नहीं इकट्ठा होते, तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो परमेश्वर हमको जिस लिए बनाया वो चीज पूरा नहीं हो रहा। और जब वो चीज पूरा नहीं हो रहा है तो परमेश्वर हमें आशीषित कैसे करेगा? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? इसके सिवा तुझसे क्या चाहता है? कि तू उसका भय माने और उससे प्रेम रखे। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। आइए हम और एक और वचन में जाएंगे, रोमियो की पत्री 1 अध्याय 20 से 22 पद। रोमियो 1 अध्याय 20 से 22। आज आदमी क्या कर रहा है? परमेश्वर का जगत सृष्टि, उसका बारे में जगत के सृष्टि के समय से ही उसका ये सृष्टि बयान कर रहा है परमेश्वर के बारे में। क्योंकि देखिए, हो सकता है एक पेड़ हम लगा सकते हैं, लेकिन उसको जीवन कौन देगा? परमेश्वर। हालेलुया। हो सकता है लाइट में हमारा काम चल रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर सूरज को हटा दिया जाए तो इसी लाइट से दिन में काम हो जाएगा। दिन में अगर सूरज ना निकले तो इस लाइट में आप काम कर लेंगे दिन में। हालेलुया। आपको सूरज का रोशनी मिलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो परमेश्वर, कोई आदमी सूर्य को बना नहीं सकता। सूर्य में इतना ताप है कि कोई आदमी अभी तक सूर्य पे नहीं गया, चंद्रमा पे जा चुका लेकिन सूर्य पे नहीं गया, क्योंकि उसका पास आते ही आते वो जल के पूरा पिघल के एकदम लिक्विड बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो सूर्य को तो कोई मनुष्य नहीं बनाया, तो इसको तो कोई बड़ा ताकत बनाया ना, वो परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर बनाने वाला है। तो अगर परमेश्वर का सूर्य ये बता रहा है कि हमको तुम लोग नहीं बना सकता और इस दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो हमको पैदा करे, तो मेरा सृजनहार कौन है? इसका मतलब परमेश्वर है। हालेलुया। जब सूर्य ये बता रहा है कि मुझे परमेश्वर ही बना सकता है, तो भी हम ये जानने के बाद भी हम परमेश्वर का तरफ धन्यवाद और बड़ाई नहीं कर रहे। परमेश्वर का काम जानने के बाद भी, परमेश्वर के बारे में जानने के बाद भी, उसकी महिमा जानने के बाद भी हम उसके योग्य जो बड़ाई है, जो उसको चाहिए, वो नहीं कर रहे। हम उसकी स्तुति नहीं कर रहे। तो इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि हम आशीषित नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए आज दुनिया में जितना भी आधा से ज्यादा दुनिया है, वो सारा रोगग्रस्त है, चिंताग्रस्त है, टेंशन ग्रस्त है। हालेलुया। सब दुनिया, पूरा दुनिया। मालूम है क्यों? क्योंकि जो उसको करना चाहिए वो उसने किया नहीं। हालेलुया। वो कर नहीं रहा, इसीलिए उसका जीवन में आशीषित नहीं है। इसीलिए उसका जीवन में फालतू का टेंशन है, फालतू का शुगर है, फालतू का बीपी है, बहुत सारा चीज फालतू का है। क्यों? क्योंकि उसको जिस कारण परमेश्वर ने बनाया, उस कारण वो कारण को पूरा नहीं कर रहा, तो वो किसी काम का नहीं। प्रभु ने कहा, यदि नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा, सिवाय इसके कि उसको बाहर फेंका जाए। अगर नमक कड़वा हो जाए, मान लीजिए नमक में बहुत दिन हो गया और वो फिर बिगड़ जाए, उसका स्वाद ही ना हो उसमें, और तो कड़वा हो जाएगा ना, फिर वो किस काम में आएगा? कोई काम में आता है? उसको सिर्फ बाहर फेंकने का काम आता है। तो जब भी हम प्रभु यीशु कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, क्यों कहता है? क्योंकि हमको परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो इसका मतलब यह है हम परमेश्वर का जो करना चाहिए उसकी बड़ाई वो नहीं कर रहे। इसीलिए क्या हो रहा? अब मान लीजिए जो काम आपको लगेगा नहीं, वो काम करिएगा तो बेकार का, थकावट होगा, शरीर कमजोर होगा, दुर्बल होगा। हालेलुया। जो काम आपको जरूरत नहीं है तो उस काम को करिएगा तो फालतू ही ना होगा सब कुछ। तो इसी तरह लोग आज दुनिया में अपना जीवन जी रहा है कि अगर परमेश्वर के लिए वो नहीं जी रहा है तो वो फालतू जी रहा है। इसीलिए उनको बेफिजूल में थकावट, बेफिजूल में बोझा में, बेफिजूल का टेंशन में उनको जीना ही पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उनको परमेश्वर को जानने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर का योग्य बड़ाई और प्रशंसा नहीं किया, और वे अपने आप को बुद्धिमान जता करके निर्बुद्धि बन गया। हालेलुया। वे अपने आप को बुद्धि जना रहा है। बुद्धिमान कैसे? अगर किसी को बोलो प्रार्थना में, प्रार्थना करेगा तो खाना कहाँ से खाएगा? हालेलुया। पहले काम कर। हालेलुया। ऐसे करेगा? प्रार्थना करेगा तो खाना कहाँ से खाएगा? पहले काम कर। लेकिन परमेश्वर किस लिए बनाया आपको? इसलिए बनाया ताकि आप उसका आराधना करें। इसीलिए यीशु मसीह जब आया था इस धरती पर, तो मत्ती 6 अध्याय का 33 पद क्या कहता है? देखिए मत्ती 6 अध्याय 33 पद पढ़िए, वो क्या कहता है। यीशु मसीह जो बताने आया वो तो वही बात बताने आया। मत्ती नया नियम 6 अध्याय 33 पद, वो क्या कहता है? पहले तुम परमेश्वर के राज धर्म की खोज करो, वाह। फिर तुम्हें सारी वस्तु में मिल जाएगी। पढ़ो सावित्री, पढ़ो। वो तो पढ़ दिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। यीशु मसीह क्यों ये बात बोला? क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि हम और आप किस लिए बनाया गया है।
हालेलुया। परमेश्वर को खोजने के लिए बनाया गया, परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाया। इसीलिए वो बोला कि लोग अपना जीविका के लिए जी रहा है, अपना काम के लिए जी रहा है, अपना बेमतलब का घमंड और अहंकार को पूरा करने के लिए जी रहा है। इस दुनिया में लोग एक दूसरे को दिखाने के लिए ज्यादा जी रहा है, परमेश्वर के लिए कम जी रहा है। हालेलुया। या अपना पेट पालने के लिए, स्वार्थी इच्छा पूरा करने के लिए जी रहा है। लेकिन मर जाएगा एक दिन, तो क्या ये सब चीज जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर क्या हुआ? जो परमेश्वर ने तुमको बनाया उसमें से कुछ भी उद्देश्य उसका पूरा हुआ? नहीं हुआ। तो यीशु मसीह कह रहा है कि तुम लोग परेशानी में इसीलिए हो, तुम पहले परमेश्वर का राज्य का खोज करो, उसका धर्म का खोज करो, तो सारा वस्तु मिलेगा। जब कोई आदमी आपको बोले ना कि खाना कहाँ से मिलेगा, तब उसको बोलो कि प्रभु बोला है कि उन कौओं को देखो जो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। जब मैं प्रभु का आराधना करूंगा, परमेश्वर की प्रशंसा करूंगा, जब मैं उसका काम करूंगा, तो वही मेरे लिए खाने को भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। वही मेरे को खाने के लिए भेजेगा। लेकिन इस पर सब आदमी विश्वास नहीं कर पाता। इसलिए प्रभु यीशु ने कुछ ही आदमी को चुना। उसने बोला तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना, क्योंकि मुझे तुम ही लोग मिल चाहिए। हालेलुया। सब लोग इस जीवन को नहीं जी सकता, उसके लिए कुछ चुना हुआ लोग चाहिए जो इस बात को समझे कि हाँ, परमेश्वर का आराधना प्रशंसा पहले करो, उसके बाद परमेश्वर को देखो कि वो देता है कि नहीं। हालेलुया। तुम पहले परमेश्वर को रखता नहीं है, तुम आगे ही डर जाता है। खाना कहाँ से मिलेगा, प्रार्थना में जाएगा तो आगे ही डर जाएगा, तो कैसे होगा? आगे नहीं, पहले करो और उसका बाद देखो। हालेलुया। आपका परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो हर प्रॉमिस को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। वो 5 रोटी 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिला देता है। हालेलुया। आपका परमेश्वर झूठा कोई परमेश्वर नहीं है, वो अशुद्ध परमेश्वर नहीं है। वो शादी ब्याह करके हजारों हजार रानियां नहीं बनाता है। वो आपका पवित्र परमेश्वर है, वो आपकी परवाह करता है, वो आपका आत्मा का परवाह करता है। उसने आपको बनाया है ताकि आप उसकी आराधना करें। और यीशु मसीह भी यही कहते, पहले तुम परमेश्वर को खोजो। तुम्हारा दर्द का कारण, तुम्हारी पीड़ा का कारण यही है। हालेलुया, कि तुम उसको नहीं खोजते हो। हालेलुया। यीशु मसीह जब आया तो उसने यही बताया कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो सारी वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। एक जगह हम देखेंगे यिर्मयाह की पत्री, यिर्मयाह 16 अध्याय का 12 पद। यिर्मयाह 16 अध्याय का 12। परमेश्वर हमें आशीष नहीं देता, पता है? क्योंकि जब हम उसकी आराधना और प्रशंसा नहीं करते जिसके लिए हम सिरजे गए हैं, तब गड़बड़ हो जाती है, सब गड़बड़ हो जाता है। और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी, उससे भी अधिक तुम पढ़ते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन के हट पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। आमीन, हालेलुया। क्यों परमेश्वर आशीष नहीं करता? क्यों हमारे पास टेंशन है? क्योंकि जितनी बुराई तुम्हारे पुरखा करते थे, चलो तुम्हारे पुरखा ने मेरी आवाज नहीं सुनी, वो नहीं जानते थे मेरे बारे में, लेकिन तुमने तो उससे भी अधिक बुराई करते हो। तुम तो जानकर भी परमेश्वर की आराधना नहीं करते, तुम जानकर भी परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, तुम उससे अधिक बुराई करते हो, तुम अपना मन का हट पर चलते हो। हालेलुया। फिर क्या बोलता है? और अपने बुरे मन के हट पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। हालेलुया। परमेश्वर का शिकायत है कि तुम जब मेरा सुनता नहीं है, तो तुमको तो हम अपना सुनने के लिए बनाया। हाँ, तुम्हारा आंख बनाया इसलिए ताकि तुम देखकर कुछ काम कर सको, तुम्हारा नाक बनाया इसीलिए ताकि तुम सूंघ सको अच्छे और बुरे चीजों को, तुम कान में इसलिए बनाया ताकि अच्छे बुरे को सुनकर तुम फर्क को निकाल सको, दिमाग बनाया। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये इसलिए बनाया ताकि तुम अपना पेट भरो। तुम्हारा पेट मैं भरूंगा। हालेलुया। जैसे कौओं का पेट भरता हूं ना, वैसे ही भरूंगा। हालेलुया। लेकिन तुम मेरा आराधना करना चालू करो अपना घर में, अपने जीवन में। हालेलुया। तुम मेरा स्थान बनाओ। मेरा चर्च कहाँ है? मेरा घर कहाँ है? तुम्हारे घर में कहीं पर भी स्टेज लगाओ मेरा क्रूस के लिए। हालेलुया। और वहां आके प्रार्थना करना चालू करो। हालेलुया। जैसे वो स्टेज लगा है क्रूस का। हालेलुया। ऐसा कुछ बनाओ, बाइबल रखो, बाइबल के सामने प्रार्थना करो। तू मेरा वेदी बना वहां पे। हालेलुया। और प्रार्थना पहले कर। प्रभु कहता है पहले तुम परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये सारी वस्तुएं मिलने का ही तो टेंशन है सबको।
ये शुगर बीपी क्यों हो रहा है, ये सब परेशानी में क्यों है आदमी? खाने का पीछे, हालेलुया, खाने का पीछे। लेकिन यीशु मसीह क्या बोला कि तुम इसलिए नहीं बनाया है, हालेलुया, तुम प्रभु का आराधना करने के लिए बनाया है। खाना तो पहले ही हम तुम्हारे लिए बना दिया। धरती, आकाश, जीव जंतु, वृक्ष, सब कुछ मैंने बना दिया पहले। तुमको बनाने से पहले मैंने बनाया, हालेलुया। हमको मालूम है कि जिसको मैं बना रहा हूं उसको खिलाना भी पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तुम मेरा आराधना नहीं करके, तुम यही सब कर रहे हो, इसीलिए तुम टेंशन में हो। परमेश्वर बुलाता है, आशीष देने के लिए बुलाता है, लेकिन प्रभु बोला तुम अपना मन का हट पर चलते हो, तुम मेरा सुनता ही नहीं। यदि मेरा बात का विश्वास है तो मेरा पीछे चलो, हालेलुया। यीशु क्या बोला पतरस को? हे पतरस, तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। और वो नाव छोड़ करके प्रभु का पीछे हो लिया, हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर बोला, देख तू अपने राज्य को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़ दे, और यहाँ से तू जो देश में तुझे दूंगा उस देश में जाओ। वो सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे चल दिया। परमेश्वर ने एक बार उसका बेटा मांग लिया तो बेटा भी देने चल दिया। खाली परमेश्वर का सुनो, हालेलुया। तुमको बनाए, तुम्हारा ये जीवन तुम सोचते हो कि मेरे बेटे पोतों नाती पोतों के लिए, नहीं, तुम्हारा जीवन परमेश्वर के लिए है, हालेलुया। तुम्हारा जीवन परमेश्वर के लिए। तुमने परमेश्वर के लिए क्या किया, हालेलुया। तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य था, तुमने कभी जाना नहीं, तुमने कभी पहचाना नहीं कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया और मैं क्यों इस धरती पर हूँ, हालेलुया। हमें जानना है, हमें खोजना है, तभी हम समझ लिए। अगर जो व्यक्ति इस बात को विश्वास से समझ जाए कि नहीं, मुझे प्रभु का आराधना पहले करना है, बात बाकी इंतजाम प्रभु के ऊपर छोड़ते हैं। प्रभु अगर मुझे लज्जित करना चाहता है वो लज्जित करे, प्रभु अगर चाहता है मैं भीख मांगू तो वो भीख मांगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे आराधना करने के लिए बनाया। यदि मैं आराधना करूंगा तो परमेश्वर कभी भी मुझे मांगने नहीं देगा, कभी भी भीख मांगने नहीं देगा, कभी भी मुझे मरने नहीं देगा, कभी लज्जित नहीं होने देगा, हालेलुया। लेकिन हम लोग ऐसा सोचता नहीं, हम लोग ऐसा करता नहीं, इसलिए हम लोग का जीवन में आशीषित नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे ना बात को समझ रहे ना? आशीष अगर चाहिए फलवंत, चंगाई आपको हाथ रखने से मिल जाएगा, लेकिन आप उसको संभाल कर तभी रख सकता है जब परमेश्वर का आशीष होगा आपके पास, हालेलुया। एक छोटा सा चीज के लिए आप प्रार्थना कराएगा, वो काम बन जाएगा, लेकिन फिर आप दुष्टता में चलेंगे तो परमेश्वर आप उसको खो देंगे, हालेलुया। आपको उसको पकड़ के रखना है, हालेलुया। आपको परमेश्वर में धनवान बनना है, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर भी अपना बच्चा लोग को भिखारी करके उसका नाम का महिमा नहीं होगा। आप क्या सोचते, परमेश्वर का बड़ाई होगा? नहीं, परमेश्वर का बड़ाई तब होगा जब हम उसकी आराधना करें और प्रभु हमको ऊपर उठाए और सब लोग देखें कि देखो ये परमेश्वर का लोग है, हालेलुया। जानते, सबसे बड़ा गवाही ये नहीं है कि यीशु मसीह चंगा करता है, सबसे बड़ा गवाही है कि हम कभी बीमारी नहीं पड़ते, हालेलुया। यीशु का दया मेरा ऊपर है कि हम कभी बीमारी नहीं पड़ते। यीशु का अनुग्रह मेरे ऊपर है कि हम सब टाइम में सफल होते हैं। यीशु का अनुग्रह मेरे ऊपर है क्योंकि मैं उसकी आराधना करता हूँ। वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे आराधना करने वाले को खोजता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे, हालेलुया। लेकिन आराधना करने वाला मिल नहीं रहा। अब आराधना जो करने वाला है वो बोल रहा है पहले ईश्वर देगा तब हम जाएंगे, हालेलुया। तो फिर रहो टेंशन में, रहो परेशानी में। यीशु ने बोला पहले तुमको वही काम करना होगा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। मतलब हर चीज में पहला, हर चीज में अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो सब चीज में पहले उसका बारे में सोचते हैं। ये बात याद रखें, अगर हम परमेश्वर को प्यार करते हैं तो हर चीज में उसका पहला स्थान होना चाहिए, हालेलुया।